अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो नए लोगों के लिए है और पुराने लोगों के लिए भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी तक मेरे ख्याल से कम समझ आई होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको समझ आने में ना, देखो अगर आप कोर्स करते हो ना, कोर्स करते हो तो 3 महीने लगते हैं आपको ये चीज़ें समझ आने में। फिर जाके आपको एंट्री और एग्ज़िट का पता लगता है कि यार कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्ज़िट लेना है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये आसानी कर दी कि इसको डिटेल से हर वीडियो के अंदर, हर एक वीडियो में बताता हूँ। देखो अगर आप कोर्स करोगे $300 आपका खर्चा आएगा। फिर आपको ये 3 महीने का कोर्स मुकम्मल डिटेल के साथ करना पड़ेगा। फिर आपको ये चीज़ें समझ आएगी। लेकिन ये फैसिलिटी मैंने इसीलिए दे दी। मैंने कहा यार चलो $15 इसलिए रखा कि $15 में 1 महीना आपको लगेगा ये चीज़ समझ आने में। 1 महीने के बाद आपको फिर दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको सिर्फ चार्ट देखना है। आप लोगों ने चार्ट देख लोगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई अब क्या होने वाला है, ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है ना? तो हम जो है टोटली ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं ज़्यादातर। ट्रेंड लाइन के बाद हम डाइवर्जेंस देख लेते हैं, ईएमए देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर आपकी 100% मार्केट चल रही है। बस बात यह है कि आपको ट्रेंड लाइन लगानी आनी चाहिए। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना सीख गए तो फिर आपको कोई और मसला नहीं आएगा। अब आप लोग अगर ये दिन में सोच रहे हो कि मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ तो वो परफेक्ट काम करती है, लेकिन आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हो तो वो काम नहीं करती, तो भाई इसका एक सिंपल सा जवाब है। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। इससे पहले आप लोगों ने कभी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को ट्रेंड लाइन के ऊपर किसी ने गाइड किया ही नहीं है। आप लोगों को ट्रेंड लाइन के ऊपर किसी ने गाइड किया ही नहीं है कि ये किस तरह काम करती है। ठीक है ना? कोई भी स्ट्रेटजी है ना, कोई भी आप पकड़ लेते हो, आप उसको गिरफ्त बना लेते हो उसके ऊपर, तो फिर आपको समझ आती है। अदरवाइज किसी भी, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन ऐसा टूल है कि जो आपको पिन पॉइंट एंट्रियां दे सकता है। ठीक है ना? अगर कहेंगे ना 90 से ऊपर जाएगी मार्केट तो 90 से जाएगी। जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आपकी एक एरिया होता है, उसके अंदर टैप दे के जाती है, कभी कभार उसके अंदर साइडवेज होके फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हम ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हैं, उसके साथ फिबोनाची के साथ फिबोनाची यूज़ करते हैं, हार्मोनिक यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप मुझे 1 महीना देख लेंगे मैं किस तरह ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, क्या क्या टूल यूज़ करता हूँ, तो मेरा ख्याल है आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस समझने की ज़रूरत है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे TP1 TP2 वाला हिसाब नहीं है। फिर मैं कहता हूँ अगर किसी को TP1 TP2 वाला सिस्टम चाहिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्यों? ये चीज़ें बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ठीक है ना? TP1 वाले TP2 वाले बोर्ड जो है कॉपी पेस्ट सिग्नल होते हैं। वो उन्होंने एक ग्रुप से उठाया सिग्नल, दूसरे ग्रुप में सेंड कर दिया। यही सीन है। अगर आप उनसे बोलो कि यार एनालिसिस इसकी वजह बता दो, तो वो आपको नहीं बताएंगे। क्यों? उनको पता ही नहीं है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है सारा सिस्टम ये वाला। ठीक है ना? चंद होंगे जो आपको रीज़न दे देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई आपको इतनी डिटेल से रीज़न नहीं दे सकता जितनी रीज़न मैं आप लोगों को देता हूँ। हर एक मूव, क्यों नीचे आई मार्केट, क्यों ऊपर गई, आपको हर चीज़ डिटेल के साथ में देता हूँ। ठीक है ना? अगर आप किसी और को बोलोगे ना इतनी डिटेल के साथ दे दो, तो वो कोई भी नहीं आपको देगा। ठीक है ना? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो। इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी। अब बंदा तो यहाँ से भी है। ठीक है ना? तो अगर बात की जाए, देखो यहाँ से भी रिजेक्शन आई है। ट्रेंड लाइन हर जगह से अब यहाँ से पिप से देखा जाए 17 से 10, 70 पिप से यहाँ से भी गिर गई। ठीक है ना? ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है, वहाँ से आपको अगर आपको थोड़ी सी लगानी आ गई ना, थोड़ी सी भी लगानी आ गई, तो मैं कहता हूँ आप अपना पैसा बना लोगे। ठीक है ना? अब मसला ये है कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि सर कौन सी ट्रेंड लाइन किस कहाँ से कब रिजेक्शन आएगी। ठीक है ना? अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ से भी रिजेक्शन आ गई कि यहाँ से कितनी मार्केट गिर गई, 22 से 18 पे आ गई, 40-50 पे फिर भी यहाँ से भी गिर गई। तो छोटे छोटे मूव तो बंदा इजीली कैप्चर कर सकता है एक ट्रेंड लाइन से। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो, निकल जाओ। अब बात करते हैं हम अपने एनालिसिस के ऊपर कि क्या सीन है। हम यूज़ करते हैं 6 किस्म की ट्रेंड लाइन। 6 किस्म की हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं। अगर आप ये को
हम करते हैं 6 किस्म की ये ट्रेंड लाइन यूज़। अगर आपको ये 6 किस्म की ट्रेंड लाइन लगानी आ गई ना, तो मैं कहता हूँ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 3 पैटर्न मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि मार्केट के अंदर 3 पैटर्न कौन कौन से काम करते हैं। जो गोल्ड है आपका, वो 3 पैटर्न के ऊपर 90% चल रहा है, 90% चल रहा है। पहला है फॉलिंग वेज, मार्केट आपकी आती है इसके अंदर, ठीक है, अकोमोडेट करती है साइडवेज इसके डाउन ट्रेंड के अंदर। दूसरा पैटर्न आ जाता है हमारा अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज, मार्केट इसके अंदर अप डाउन चलती है। ठीक है, और एक होता है ये साइडवेज मूव, ठीक है, मार्केट इस साइडवेज होती है। लेकिन तीसरा हमारा पैटर्न आता है सिमेट्रिकल का, हम इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, ये जो 3 पैटर्न है हमारे पास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मार्केट आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको बस लगानी आ जाए। देखो मसला ये है कि सिर्फ आप लोगों को पता नहीं है। अगर देखोगे तो ये एक हिसाब का, मैं इसको जनरल से ले रहा हूँ कि ये एक हमारे पास सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेकआउट आया मार्केट ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास एक, इसको कह लो कि ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। अब ये मैं वैसे लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ये चीज़ें। ठीक है, ये भी डाउन ट्रेंड है, फॉलिंग वेज, उसके बाद फिर ये राइजिंग वेज। ठीक है, उसके बाद आलमोस्ट यहाँ पे फिर देखो कि सिमेट्रिकल भी शेप बन रही है यहाँ पे। अगर नहीं बन रही यहाँ पे बन जाएगी, ये देखो कहीं ना कहीं तो बन रही है ना ये सिमेट्रिकल की शेप्स। तो बताने का मतलब ये है कि ये आपकी शेप्स हैं सिमेट्रिकल की। अगर इसके अंदर भी देखोगे, ये लो, ये भी आपकी सिमेट्रिकल की शेप बन गई है, सेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ये आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं सारे पैटर्न। ठीक है ना, तो अब जो हम एंट्री एग्जिट वो प्लान कैसे करते हैं, देखो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दे दी यार, ब्रेकआउट के ऊपर देख लेना। क्या देखना है आपने, ब्रेकआउट के ऊपर देख लेना। मार्केट आपकी चल रही है इस सिचुएशन में। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ गई ना हमारे पास कि मार्केट आपकी मिड में है, 2 टैप ऊपर लगे हैं, 2 टैप आपके सपोर्ट पे लगे हैं, 2 टैप आपके लगे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मार्केट इस टाइम मिड में खड़ी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ना तो आप लोगों ने बाय करना है, ना तो आप लोगों ने सेल करना है। बाय और सेल कब करना है, जब थर्ड टैप ऊपर देने जाएगी ना मार्केट इस जगह पे, तो आप लोगों ने अपना प्लान खुद ही कर लेना, भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है हमारे पास, तीसरे टैप से मार्केट रिजेक्ट होती है, 99% रिजेक्ट होती है, 1% होता है कभी कभार आपकी मार्केट 2 टैप के बाद ही फेक आउट कर जाती है। ठीक है ना, वो ब्रेकआउट करती है ना, वो 90% फेक आउट होता है मार्केट, उसके बाद ट्रैप करके लोगों को मार्केट गिर जाती है। ये आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर भी किया हुआ है कि इस तरह मार्केट करेगी, फेक आउट है, ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आपका वही वैलिड होता है जिसके अंदर 3 टैप लगे हैं, अदरवाइज आपका ब्रेकआउट वैलिड नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैंने आपके पास चैनल बना के भेज दी, भाई यहाँ थर्ड टैप से देख लेना या ब्रेकआउट के ऊपर देख लेना। अगर 3 टैप लग गए हैं, 3 टैप आपके लग गए हैं, 3 टैप, फिर मार्केट यहाँ पे है, तो मैं आपको कहता हूँ कि यार ब्रेकआउट के ऊपर देख लेना, ब्रेकआउट के बाद बाय करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम देख लेना होता है, 5, 3, 15। देखो रिस्क 5 मिनट, अगर 5 मिनट के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, 90% केस में, 80% केस में मार्केट क्या होती है कि मार्केट फास्ट मूव दे जाती है अपसाइड। ठीक है ना, फास्ट मूव दे जाती हो, आप लोग मिस कर जाते हो। फिर आप जब बाय करते हो वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है। क्यों, मार्केट पीछे से कोई और लोग चार्ट आ रहा होता है, 60-70 पिप्स 100 पिप्स का मार्केट मूव दे के मार्केट नीचे आ जाती है, फिर आप इसमें फंस जाते हो कि अब हम क्या करें। तो इसलिए रिस्क आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना है कि 5 मिनट का ब्रेकआउट आ गया तो आप इसमें बाय कर सकते हो। जिस तरह अभी यहाँ पे हुआ, मैंने आप लोगों को पहले क्लियर किया कि अब मैंने ट्रेंड लाइन नहीं लगाई क्योंकि मैं एकदम जल्दी में आया और आपको मैसेजेस देखे यार मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे देखो,
ये मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया भाई। इस टाइम है गोल्ड अभी डबल साइड है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट की तरफ देख रहा हूँ। बाय तब तक नहीं करना जब तक 51.04 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है ना। अब 15 मिनट की उसमें क्या किया, 5 मिनट की क्लोजिंग ऊपर दी और निकल गया। अब 15 मिनट की भी क्लोजिंग देखोगे तो ऊपर हो गई है, 15 मिनट की क्लोजिंग भी ऊपर हो गई, लेकिन वो मूव हाथ से निकल गया आपका, ठीक है ना। 15 मिनट तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिस्क लो। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है बाय स्टॉप, बाय स्टॉप आप लगा दो। आपकी देखो कितना मूव निकल गया है, 200 पिप्स आपका मार्केट ऊपर चली गई है, 200 पिप्स। तो ये बेनिफिट होते हैं ब्रेकआउट के ऊपर, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग के बाद। अगर आपका फॉलिंग वेजेस, आपको एक चीज़ पता है कि हमारे जो ब्रेकआउट हैं वो फेल नहीं होते, ब्रेकआउट है फेल नहीं होते हमारे, तो हमें ब्रेकआउट के ऊपर रिस्क लेना होता है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल आपकी क्लोजिंग आ गई तो आप लोगों ने क्लोज कर देना, नो इशू, कोई बात नहीं। इट्स पार्ट ऑफ गेम एसएल, समझो आपका एसएल लग गया है। जब आप एसएल पे अपने आप को कहते हो यार मेरा तो एसएल खा के मार्केट ऊपर आ गई, तो आप रिग्रेट करते हो। फिर उस सिचुएशन में क्या होता है, अगली दफ़ा आप फिर फंस जाते हो उस जाल के अंदर, ठीक है। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मार्केट आपकी इतना गंदा गिराते हैं कि आपका अकाउंट वॉश, यहाँ मार्केट बहुत नीचे चली जाती है, तब आपका दिल धड़क धड़क करता है कि अब हम क्या करें, फिर आपको समझ नहीं आती। तो इस सिचुएशन में आपको मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूरी। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मिसाल दी थी कि मेरा एग्जैक्टली मार्केट एसएल खा के मार्केट वहाँ से नीचे गिर गई, एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने एसएल रखा, लेकिन मैंने रिग्रेट नहीं किया। क्यों, कोई बात नहीं, कभी कभार मार्केट एसएल खा के नीचे आ भी जाती है। अब आप लोगों को बोलो कि मुझे इतना नॉलेज है तो मेरे स्टॉप लॉस क्यों लगते हैं, भाई सबके लगते हैं। मैंने तो वो ये नहीं कहा आपके 100% मेरी एक्यूरेसी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एनालिसिस मेरे काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों को भी पता है इस चीज़ का। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि भाई ब्रेकआउट के ऊपर बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, कैंडल क्लो, जब आप सेल स्टॉप या बाय स्टॉप लगाते हो फिर आपका एसएल जो है वो बनता है 70 पिप्स का, 70 पिप्स का। अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री क्लोजिंग पे ले तो फिर आपका 50 पिप्स का एसएल बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जेन में रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब जब इसके ऊपर आपकी कैंडल क्लोज आ गई, इस तरह कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो आप लोग रिस्क ले सकते हो। यहाँ से आपने स्टॉप लॉस रखना है इस ये जो कैंडल है इसके बिलो, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बिलो आपने एसएल रख देना है। आप यहाँ से बाय में जा सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को 90% केस में मार्केट यहाँ से अच्छा मूव दे देगी। देखो 10 में से अगर आपके 8 टीपीपी लगते हैं ना, 7 टीपीपी लगते हैं, तो आपकी अच्छी एक्यूरेसी है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है हमारे तो आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रेकआउट जो मैं देता हूँ ना, ब्रेकआउट वो 95 से ऊपर की रेशियो है उसकी, कि वो एग्जैक्टली मार्केट वर्क करती है ब्रेकआउट के ऊपर। तो ब्रेकडाउन के ऊपर भी इसी तरह सिचुएशन है। कैंडल क्लोजिंग सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है कि हमें ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के ऊपर भाई हमें सेफ एंट्री चाहिए, तो मैं आपको अभी तक जितनी भी एंट्रियां देता हूँ वो सेफ देता हूँ। मैंने कभी रिस्क की एंट्री नहीं दी। बीच में बड़ी दफ़ा हुआ है कि मार्केट आपको अच्छे अच्छे मूव मिलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस होता है 150-200 पिप्स का, मैंने कभी भी नहीं वो दिया। मुझे पता है आप लोगों के पास $100 है, मैंने उस हिसाब से देख के चलना है। मैंने जिसके पास 1000 है मैं उसको भी 100 की तरह देख रहा हूँ। मैंने कहा क्योंकि मैंने मेजॉरिटी देखनी है, मेजॉरिटी लोगों के पास $100 है, इससे ज़्यादा नहीं है, सही है ना। मैंने उस हिसाब से देखना होता है। तो ये आ गया हमारा ब्रेकआउट का सिस्टम। अब आ जाता है हमारे पास इस तरह का सीन, ये आता है। इसके अंदर भी सिनेरियो वही होता है कि हम जो बाय करते हैं वो थर्ड टैब से करते हैं। क्या करते हैं, थर्ड टैब से। थर्ड टैब से आप बाय करोगे, आप लोगों को लॉस की रेशियो जो है वो तकरीबन 90% कम हो जाएगी, 90% कम हो जाएगी, आपको लॉसेस नहीं होंगे। आप तीसरे टैब से बाय करते हो, मार्केट ऊपर चली जाती है, आप लोगों को एक और चीज़ बताइए यार, 50 से 60 पिप्स आप निकालो, 50-100 पिप्स निकालो, निकल जाओ मार्केट से, सुकून करो, रेस्ट करो। अगर आपके पास $100 है, आपके डेली $5 बन रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर आप महीने में, अगर मेरी एंट्रियां बनती हैं इस हिसाब से, पिछले 2 हफ्तों में 30 एंट्रियां बनी हैं हमारी, तो 30 में से आप अगर 10 पकड़ लेते हो ना 15 दिन के अंदर, तो आपके $50 बन गए हैं। तो $50 बहुत बड़ी रकम है एक,
ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 से 20% भी बहुत आता है मंथली, अगर एज अ बिजनेस लिया जाए इसको। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि एज अ बिजनेस इसको यूज़ करो। जब तक आप इसको एज अ बिजनेस लोगे आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। जब आप इसको एज अ गैम्बलिंग देखोगे, ठीक है, तो फिर आपको लोगों को नुकसान ही होगा। क्यों? आप लोगों का पूरा पोर्टफोलियो दाव पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमेशा 0.01 सुकून से आपको दिन में $10-20 तो इजीली मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में आपको मूव नहीं मिलते, ठीक है ना। खुद से ट्रेड करने की बजाय आप हमें फीस दी है तो हमें प्रेफर करो ना, हमारी एंट्रीज का वेट करो। दिन में 2-2 3 दिन, 1-1.5 महीना पहले ये सीन था कि दिन में मेरी एक एंट्री आती थी, चाहे वो सुबह आ गई या शाम को आ गई, उसके बाद मैं सारा दिन नहीं था देखता। फिर मैंने कहा यार लोग काफ़ी उनके निकल जाते हैं, तो फिर मैंने ये शहजाद है इनको सिखाया हुआ है, इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। अब ये आप लोगों के सामने आप लोगों को एंट्री देते हैं और परफेक्शन के साथ जाती हैं। शहजाद के 2 ऐसे लगे हैं, कोई बात नहीं है, उसके टीपी भी लगते हैं, काफ़ी सारी एंट्रियाँ उसकी देखी जाए तो। बलोच हैं माशाल्लाह, उसके काफ़ी अच्छे एनालिसिस हैं। तो 1-2 स्टॉप लॉस अगर लग जाता है तो कोई इशू नहीं है। आप टीपी लगने के ऊपर ग्रुप चैट ग्रुप में आके ये नहीं, कोई भी नहीं कहता कि शहजाद भाई शुक्रिया आपका, आपकी वजह से टीपी लगा, हमारा हमें प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस के ऊपर फिर भी आ जाते हो हैं। अब जो फंस जाते हैं आप लोगों को, आप मेरे इनबॉक्स आते हो, मैं आप लोगों को निकलवा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जितनी हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। अब तीसरे टैब से यहाँ से हम बाय करते हैं। अपना जो मेरा टारगेट है, मैं आपको 100 पिप्स ही रिकमेंड करता हूँ, 50 से 100, इसके बाद मैं निकल जाता हूँ, मैं नहीं होल्ड करता, ठीक है। सम टाइम होता है छोटे लॉट के साथ होल्ड करके बड़े साइज पे तक ले जाते हैं, ये सीन होता है। अब इसके सम टाइम क्या होता है कि हम इसके ब्रेकडाउन पे ऊपर ट्रेड करते हैं, इस तरह मार्केट ब्रेकडाउन करती है, फिर इसके बाद मार्केट नीचे आती है। अब इस तरह के आजकल मैं एंट्री क्यों नहीं दे रहा इस तरह, क्योंकि मार्केट करती इस तरह कि ये ब्रेकडाउन करती है, नीचे से सेकंड लोग चार्ट निकल के आ जाता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स चली जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑलवेज कहता हूँ कि मैं आपको सेफ साइड लेके चलूँगा। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पैटर्न, ये वाला सिमेट्रिकल। 90% केस में आपको लोगों को बताया कि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड होता है, ठीक है। इसको आप लोग लाजमी लाजमी इसको जहन में रखें, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। इसका जब भी इस तरह का सिनेरियो मैं दे देता हूँ ना, तो मतलब है कि भाई अगर इस तरह गई कैंडल क्लोजिंग या इस तरह गई कैंडल क्लोजिंग, जिस तरह भी ये कैंडल क्लोज कर गई ना, एक अच्छा मूव आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इससे भी वही सिनेरियो को 50-100 पिप्स लो, बाहर निकल जाओ, ना करो होल्ड के चक्कर में। स्टॉप लॉस आप होल्ड कर देते हो और टेक प्रॉफिट आप $2-3 ले लेते हो। यही चीज़ है ना, इसको कंट्रोल करो। अभी आप लोगों के पास टाइम है कि ये चीज़ें कंट्रोल करने का, ठीक है ना। तो ये होता है। अब 50 पिप्स का एसएल आप लोगों ने लाजमी लेना होता है, या मैक्सिमम 70 कर लो, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि हम 10 एंट्रियाँ देते हैं तो एक आधा स्टॉप लॉस लगता है। तो अगर आप एक आधा 70 का एसएल लग गया, 2 लग गए, कोई बात नहीं, टीपी भी हमारे 100 पिप्स के होते हैं फिर। तो अगर आपके 8 टीपी लग गए हैं, 2 एसएल लग गए हैं ना, तो आप अच्छे प्रॉफिट में हो, ठीक है ना। और कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके अंदर आपको प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर सिग्नल इस तरह चार्ट के थ्रू डिटेल के साथ बताया जाता है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो बता रहा हो, इवन के मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी नहीं है, सही है ना, जो आप लोगों को सहूलत दे रहा हूँ। अगर मैं सिखाने पे आता तो मैं फीसें लेके भी सिखा सकता था, लेकिन वही फैसिलिटी मैंने यहाँ पे दे रखी है कि यहाँ पे वही लोग आएंगे जो सिंसियर हैं, जिनको पता है कि यार कोई बात नहीं, लॉस काफ़ी कर लिया, $10-15 से कुछ नहीं होता, लर्निंग को मिलेगा, लेकिन लर्निंग आपको एक अच्छे लेवल की मिलेगी जो आपको किसी ग्रुप में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप रिस्क ले सकते हो। ऐसा लग गया कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना। अब एक और चीज़, जिस तरह अब अगर शहजाद ने किसी ने भी आपने ट्रेंड लाइन लगा के उसने दे दी ना कि ब्रेकआउट के ऊपर आपने बाय कर लेना है या ब्रेकडाउन के ऊपर सेल जा सकते हो, तो हमारी ट्रेंड लाइन का मकसद ये है कि अगर ट्रेंड लाइन ऊपर लगी है
तो मार्केट आपकी ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी। अगर मार्केट की ट्रेंड लाइन हमारी इस तरह नीचे लगी है तो ब्रेक डाउन करके मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से सेल जाना है नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमने ऊपर की तरफ जाना है। अगर तीसरा टैप है तो हम यहाँ से बाय, तीसरा टैप है तो यहाँ से सेल जा सकते हैं, ठीक है ना। हमारा यही कंसेप्ट है, ओपनली है, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है मैंने आप लोगों से, ठीक है ना। ओपन लिया है। मैं कहता हूँ कि 2-3 महीने आप इस ग्रुप में रहोगे, इतना सीख जाओगे, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी, आप खुद से करना स्टार्ट हो जाओगे, आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंसेप्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने का। हमारी ट्रेंड लाइन कोई भी है उसके ब्रेकडाउन पे सेल, ब्रेकआउट पे बाय। अगर ब्रेकडाउन हुआ है, ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस आ गई है कैंडल ऊपर, हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रख लिया आप लोगों ने। जो ट्रेंड लाइन है ना वही सारा खेल है हमारा। बस आपको ट्रेंड लाइन लगाने में टाइम लगेगा, कहाँ से कौन सी ट्रेंड लाइन। अगर आप वीडियो देख लेते हो ना यूट्यूब के ऊपर, 2-3 वीडियो है मेरी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपको काफ़ी अच्छी गिरफ्त बन जाएगी आप लोगों की। आप लोगों को ऑटोमेटिकली खुद से पता लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोगों को 2 सीक्रेट ऐसे बताऊंगा कि आप उसमें बहुत हद तक जो है ना सीख जाओगे मज़ीद। इसके अंदर डीपली नॉलेज है, वो भी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह दूंगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी क्लास।